नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में खेती बचाओ अभियान के तहत किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान, कृषि वैज्ञानिक और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कृषि विज्ञान केंद्र ठाकुर द्वारा में आयोजित किसान संगोष्ठी में पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का तिकोनिया पार्क पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा पुष्प वर्षा एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति एवं निदेशक प्रसाद ने भी मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुसार कृषि व्यवस्था में बदलाव समय की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों से आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग तथा दलहनी और तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने का आह्वान किया। वहीं कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि स्वस्थ मृदा ही स्वस्थ समृद्ध किसान और समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला है। उन्होंने मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक खेती और जल संरक्षण तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान कृषि योजनाओं, प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर भी विस्तार से जानकारी दी। किसानों ने विशेषज्ञों से संवाद कर अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारियों, वैज्ञानिकों और विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों से आए विशेषज्ञों ने भी सहभागिता की। अंत में अतिथियों, किसानों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया। हर सीजन के पहले ही एमएसपी की घोषणा कर देती है, जिससे किसान भाइयों के पास यह अवसर रहता है कि वो एमएसपी का फसल, और मैं उनको यह परामर्श अभी यहाँ पर भी दिया हूँ कि जिसका दाम ज़्यादा मिलता है, जिसके भीतर कम पानी लग रही है, जिसके भीतर कम रासायनिक खाद का प्रयोग हो रहा है, वह फसल किसान लगाए। और दलहन की फसल को लगाए जाने से जमीन के भीतर 20-25% तो नाइट्रोजन अपने आप आने लगेगा। जब उनकी जड़ों नाइट्रोजन उनकी जड़ों में जाके जब इकट्ठा होता है और जो फसल तैयार होती है और जब उनको खेत में पलटा जाता है तो वो नाइट्रोजन वो जमीन के भीतर घुल जाता है। वो नाइट्रोजन उसको फिक्सिंग, जमीन के भीतर वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है और यूरिया तो वातावरण में उड़ करके चला जाता है। तो हमको अपने ज़मीन की फिक्सिंग करना है नाइट्रोजन की। इस दृष्टि से मैं उनको आग्रह करूंगा कि वो अपने खेतों के भीतर अरहर लगाएं, जिसका इस साल 8,450 रुपया कुंटल दाम निर्धारित किया गया न्यूनतम समर्थन, जो 2014 के तुलना में 4150 रुपया ज़्यादा है, 2 गुना के करीब पहुँच जाता है। मूंग की का एमएसपी 8,780 रुपया तय किया गया है, जो 2014 की तुलना में 4,280 रुपया ज़्यादा है। और उर्द की 8200 रुपये तय की गई है, जो उस समय की तुलना में 3900 रुपया ज़्यादा है। तिल की प्रति कुंटल एमएसपी 10,346 रुपया है। सबसे ज़्यादा फायदा तिल के भीतर है, और तिल के भीतर न यूरिया लगना है, न डीएपी लगनी है, और न उतने पानी की ज़रूरत है। हम यदि ये लगाते हैं तो हमको बहुत उससे फ़ायदा होगा। और मूंगफली की 7,517 रुपये प्रति कुंटल तय की गई है, जबकि धान की 2,441 रुपया है। तो लगभग 2.5 गुना 3 गुना दलहन के धान की फसल से दलहन और तिलहन फसलों की एमएसपी ज़्यादा है। इसलिए ये किसान के हित में यही होगा कि अल नीनो का प्रभाव, वर्षा की कमी को देखते हुए वो इन फसलों को लगाते हैं तो उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। और सरकार यदि वो पैदा करते हैं तो उसके खरीद की व्यवस्था योगी आदित्यनाथ की सरकार। सर, आप मुरादाबाद आए हैं, मुरादाबाद वालों के लिए कोई किसानों के लिए नई योजना है? ये सब हमारी सब प्रदेश भर के लिए योजनाएं चलती हैं, एक जिले के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं होती है। यहाँ पर पहले कृषि विज्ञान केंद्र योगी जी की सरकार के पहले नहीं था। हमारी सरकार ने, मोदी जी की और योगी जी की सरकार ने मिलकर के और यहाँ पर ठाकुर द्वारा के भीतर पहले मुरादाबाद में एक कृषि विज्ञान केंद्र था जो बिलारी के भीतर था, और यहाँ के किसान नहीं जा पाते थे, दूरी 50 किलोमीटर की थी। उनको सहजता और सरलता हो जाए इसलिए एक कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर बनाया है। अब इसी को स्ट्रेंथन करके आगे की ओर बढ़ना है, जिससे किसानों को नई तकनीकी की जानकारी हो सके और अच्छे बीजों का जो प्रदर्शन इनके फार्मों पर होता है वो उसको देखेंगे और उसको
अपने खेतों में ले जा करके लगा सकेंगे। उदाहरण के तौर पर सफ़ेदा राई सरसों पिछले वर्ष लगाई गई थी। श्वेता को लगाए जाने से इस क्षेत्र के भीतर उसको 11.5 कुंटल प्रति एकड़ हेक्टेयर पैदा होती है, इसलिए किसानों में वो ज़्यादा पॉपुलर हुई है। तो वह जब आके किसान यहाँ पर देखेगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी जानकारी उसको मिलेगी। धन्यवाद। सर, इस वक्त राम मंदिर का जो चढ़ावा का मामला है, बिना किसी सबूत और प्रमाण पत्र के अनावश्यक चीज़ों को रखते हुए और लोगों की आस्था को जो चोट पहुँचा रहे हैं, ये बहुत निंदाजनक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज से 15 दिन पहले SIT को गठित कर दिया था। SIT की रिपोर्ट आ गई है। जो लोग उसके लिए दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। वहाँ के जो प्रमुख ट्रस्टी थे वो उन्होंने अवैधिकता के आधार पर अपने त्यागपत्र दे दिए हैं और सारी परिस्थितियों की जांच हो रही है। और मुख्यमंत्री महोदय ने ये साफ स्पष्ट कर दिया है योगी जी ने कि कोई भी चाहे कितने से बड़ा होगा, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किंतु विपक्ष बिना निराधार बहुत सारी, जैसे उन्होंने कहा कि काग घुसुंडी की मूर्ति चोरी हो गई है या ईंटें चली गई हैं, भी उनके ट्रस्ट के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से उसकी फोटो भी मीडिया को दिखाई, ईंटों को भी दिखाया, समाचार पत्रों में भी दिया, लेकिन बार बार चला करके और लोगों को गुमराह करना, उनके आस्था को पर चोट पहुंचाना, उनको भ्रमित किया जाना, यह उससे भी बड़ा गुनाह है। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर बनने के समय कार सेवकों के ऊपर गोलियां चला करके पूरी अयोध्या को रक्त रंजित कर दिया था। एक बार नहीं, 2 बार किया, जिन्होंने खून बहा की नदियां वहां पर बहा दी। राम भक्तों, निर्दोष राम भक्तों के प्राण जिन लोगों ने लिए, उनको इस पर सवाल खड़ा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर जाकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने ये कहा कि राम जो है वो काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। जो राम पर ही विश्वास नहीं करते थे और बाबरी मस्जिद की बात करते थे, आज उनको इस तरीके की लोगों को भ्रमित किए जाने का कोई अधिकार नहीं है और उनके इस प्रयास का मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। सर एक लास्ट सवाल, सर अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि इस बार अगर बीजेपी सरकार बना लेती है यूपी में तो ये वोट डालने का लास्ट बार का मौका होगा और ये अधिकार फिर वोट डालने का नहीं मिलेगा। और जिन राज्यों में भाजपा की 7 बार सरकार बनी है उनको उनका अधिकार है कि नहीं? मध्य प्रदेश में 7 बार भाजपा की सरकार बनी, इसके वोट को खत्म कर दिया। यही मैं कहता रहा हूँ कि झूठे मनगढ़ंत और सपने देख करके, सपना रात को देखते हैं, उनके दिमाग में खुरापात जो चलती रहती है, उसी खुरापात को बोलते रहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देशरतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। कुल मिलाकर ठाकुरद्वारा में आयोजित ये किसान संगोष्ठी केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि बदलती कृषि चुनौतियों के बीच किसानों को जागरूक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की पहल के रूप में सामने आई है। विशेषज्ञों ने स्पष्ट संदेश दिया कि आधुनिक तकनीक, मृदा संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग से ही खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाया जा सकता है। अब देखना होगा कि इस अभियान के जरिए दी गई जानकारी किसानों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचती है और खेती में कितना बदलाव दिखाई देता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।